In today's class, we will do question number 3 of exercise 3.2. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. Means पहले pair of linear equations बनाने हैं, then you have to solve it by substitution method. Solve means what? You have to just find the values of the variables x और y और जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो, ठीक है. तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट दी है, यहाँ से हमें क्या बनाना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो लेट्स सी. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. दो नंबर्स के अंदर डिफरेंस कितना है? 26. एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. फाइंड देम. फाइंड देम मीन्स आपको वो नंबर्स को फाइंड आउट करना है. तो लेट्स से लेट द first number be x, ठीक है, and let the second number be y. ठीक है, दो नंबर्स ले लिए x एंड y एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स कितना है? 26 है. डिफरेंस मीन्स दोनों में अंतर. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन x माइनस y इज हाउ मच? It's 26. So this is our first equation. अच्छा, अब सेकंड कंडीशन क्या दी है? वन नंबर इज मतलब इक्वल टू एक नंबर 3 टाइम्स द अदर नंबर. तो एक नंबर मीन्स वन नंबर मीन्स कोई भी एक नंबर ले लो, x या y में से कोई भी एक ले लो. तो x इज क्या है? इज 3 टाइम्स. 3 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो 3 टाइम्स द अदर, दूसरा नंबर. तो x इज इक्वल्स टू 3y. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. क्लियर? फाइन. ओके, नाउ यू सी, आपको x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में से निकाल के सेकेंड में सब्सटीट्यूट करनी है, पर यहाँ ऑलरेडी सेकेंड इक्वेशन देखो x की वैल्यू दे रहा है. तो वी विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट वी विल गेट? 3y minus y is equals to 26. Here we will get 2y is equals to 26. Y is equals to 26 over 2. By reducing it, we will get 2 1s are 2, 2 3s are 16. तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू. Now substitute this y की वैल्यू in any of the equations. तो हम सेकेंड इक्वेशन में डालते हैं, that is x is equals to 3y में. तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 13. तो x is equals to 39. तो ये आ गई x की वैल्यू. तो जिस फॉर्म में भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसी फॉर्म में यू विल राइट द आंसर. They said find them. Find them means find the numbers. So you will write the numbers. The two numbers are 39 and 13. तो ये हो गए हमारे टू नंबर्स. अब आप इसका वेरीफाई कर लो. देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? डिफरेंस बिटवीन देम शुड बी 26. तो ये आपके वेरिफिकेशन पे है कि आपका आंसर सही है या नहीं. तो x था 39 माइनस y है आपका 13. तो सब्ट्रैक्ट करो. 9 में से 3 गए 6. 3 में माइनस 1 इज 2. So 26. Verified. Clear? So let's move to next question. That is the second one. Okay. So the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. Okay. सबसे पहले तो यहाँ पर समझो कि supplementary angles क्या होता है. कोई दो angles कोई भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. Let's say x and y. दो एंगल्स जिनको ऐड करने से 180 डिग्री आता है, ऐसे एंगल्स को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. अब यहाँ पर क्या आ रहा है? स्मॉलर, मतलब कि एक लार्जर एंगल है और दूसरा स्मॉलर एंगल है. तो हमें यहाँ पर लेट्स से लेट द लार्जर एंगल बी equals to x degrees and the smaller angle be equals to y degree.
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये जो एंगल्स हैं आपके x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज द कंडीशन दे हैव गिवन, है ना, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गई है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड व्हाट डज इट सेज, इट सेज दैट द लार्जर ऑफ टू, हमने लार्जर क्या लिया है, हमने x को लार्जर लिया है ना, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू व्हाट, exceeds the smaller by 18। जो लार्जर एंगल है, जो बड़ा एंगल है, वो छोटे एंगल से, छोटा एंगल क्या लिया हमने, y, एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है, कितना, बाय 18, तो ये हो गया प्लस 18। ठीक है, तो बड़ा एंगल x छोटे एंगल y से 18 ज्यादा है, तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आप देखो सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू क्लियरली मिल रही है, तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, व्हाट वी विल गेट, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में जहां x था उसकी जगह पर ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर, ओके। नाउ हियर लाइक टर्म्स कौन से हैं, 1y, 1 by 1 plus 1, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये 18 जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -18। सो हियर इट विल बी 2y इज इक्वल्स टू 180 minus 18 is 162। y is equals to 162 over 2। इसको reduce करो, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 1s are 2। So the value of y is 80y। ठीक है, ओके। नाउ अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इस सेकेंड इक्वेशन में, देखो हमने यहाँ लिखी हुई है इक्वेशन, तो क्या करेंगे यहाँ पर, in place of y we will write 81 plus 18। So 81 plus 18 is 99 degrees। So ये आ गए हमारे टू एंगल्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, लार्जर एंगल इज 99 डिग्री, तो राइट डाउन हियर द टू एंगल्स, दे आस्क्ड यू टू फाइंड द टू एंगल्स, तो राइट डाउन हियर two angles are 99 degree and 81 degrees, or you can also write here the larger angle x is 99 degree and the smaller angle जिसे आपने y लिया था is 81 degree। Now you can verify how add the two angles। देखो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से आपके दोनों एंगल्स x plus y कितने होने चाहिए, that should be equals to 180 degrees। तो आपके एक एंगल है 99, दूसरा है 81, तो इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा, 9 plus 1 is 10, 9 plus 9 is 18, सो ये हो गया 180 डिग्रीज। तो ये आपका अपना वेरिफिकेशन आपने किया टू चेक वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। क्लियर, आई होप you got each and every point। Let's move to question number 3। What does it says? The coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800। Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750। Find the cost of each bat and each ball। So what you have to find? You have to find the cost of each bat and each ball। So we will write here, let the cost of one bat be equals to rupees x and let the cost of one ball be equals to rupees y। ठीक है, जो भी फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है उसको हमेशा एज्यूम करो, एक्स वाई वट एवर यू वॉन्ट, एनी वेरिएबल यू कैन यूज इट हियर। ओके, अब देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के क्या दिया, 7 बैट्स, 7 बैट्स मीन्स 7x एंड मीन्स प्लस 6 बॉल्स, बॉल्स क्या लिए हमने, y। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, 7x plus 6y is equals to 3800। So this is our first equation। Now let's see the second part of the sum।
Later she buys 3 bats. 3 bats means 3x. And plus 5 balls means 5y. So let's write here 3x and 5y is equals to rupees 1750. So this is our second equation. ठीक है? अब now from first equation we will get the value of x. So that will be 7x is equals to 3800 minus 6y. So x is equals to 3800 minus 6y over 7. ये आ गई x की वैल्यू. Now we will substitute this value of x in equation 2. तो ये वाली जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो क्या मिलेगा हमें 3 in place of x we will write 3800 minus 6y over 7 plus 5y is equals to 1750. Now देखो यहाँ denominator आ गया, right? So in previous lesson we learned how to remove the denominator, how to make the equation easy without a denominator. So what we will do, we will take the LCM of the denominator. So what's the LCM? यहाँ तो सिर्फ 7 है, नीचे तो LCM is 7. तो जो भी LCM आएगा उसको हम क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन के साथ उस LCM को मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे 7 है तो 7 को throughout the equation on both the sides of equation multiply करो. So here it will be 7 into 3, 3800 minus 6y over 7 plus 7 into 5y is equals to 7 into 1750. ओके देखो यहाँ 7 और 7 कट गया, डिनोमिनेटर चला गया, तो हमारे पास रह गया 3 into 3800 minus 6y plus 7 5s are, here it is what? This is 5. So 7 5s are 35y is equals to 7 into 1750. कितना होगा? That will be 12250. ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो 3 into 38, so 0 0 and 3 8s are 24, 3 3s are 9, 10 11 minus 6 3s are 18y plus 35y is equals to 12250. ओके, नाउ यही चीज अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं. Y terms, all like terms on one side and that will be 18y. और क्या था यहाँ पर? 18y plus 35y is equals to 12250 minus 11400. और यहाँ now subtract 35 minus 18 will be 17y. And 12250 minus 1400. So here it will be 0, 5, 12 minus 4. 12 minus 4 will be 8. So it will be 850. अब देखो y is equals to 850 over 17. अब ये 17 के टेबल से चला जाएगा. 17 ones are 17. 17 50s are 850. So the value of y is 50. That means the cost of one ball is how much? It's 50 rupees. बॉल का मिल गया, अब बैट का वैल्यू निकालो. तो y की वैल्यू यहाँ ये देखो, here in place of this substitute the value of y. So x is equals to 3800 minus 6 into the value of y is 50 over 7. So this will be 3800 minus 6 into 50. 6 zeros are 0, 6 5s are 30. So it will be 300 over 7. अब 3800 में से 300 निकालो, कितना होगा? 0 0, 8 में से 3 गए, 5 and 3.
So it will be 3500 over 7. 7 5s are 35. So the value of x is 500. तो लास्ट में हम आंसर कैसे लिखेंगे? The cost of one bat is 500 rupees and the cost of one ball is 50 rupees. ठीक है? ना वेरीफाई कैसे करोगे? इस इक्वेशन में x और किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड में x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. दैट शुड बी हाउ मच? कितना आना चाहिए आपको? 3800. That's how you can verify your answer. Let's move to question number 4. See, charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. Okay, पहले तो इतना समझो. फिक्स चार्जेस, किसी भी टैक्सी में आप जा रहे हो तो आपका एक फिक्स्ड चार्जेस लगेगा और एक चार्ज लगेगा जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है. मान लो आपने यहाँ पर 10 किलोमीटर्स जाना है. ठीक है, यू हैव टू ट्रेवल 10 किलोमीटर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. ठीक है, अब जैसे ही आप टैक्सी में बैठोगे एक फिक्स्ड चार्जेस तो आपको देना ही है. ठीक है, मान लो 10 रुपीज, लेट्स से यू हैव टू पे 10 रुपीज. जैसे ही आप टैक्सी में बैठे 10 रुपीज तो आपको देने ही है. तो ये जो देने ही है विदाउट ट्रेवलिंग एनी डिस्टेंस, दैट इज योर फिक्स्ड चार्ज. ठीक है, उसके बाद आप जब यहाँ पर ट्रेवल करना शुरू किया आपने, तो पर किलोमीटर के हिसाब से मान लो 2 रुपीज है. हर एक किलोमीटर पे जाने पर आपको 2 रुपीज देने हैं. तो 10 किलोमीटर जाने पर कितना देना पड़ेगा? 10 इंटू 2, दैट इज 20 रुपीज. ठीक है, तो 10 किलोमीटर्स के आपके चार्जेस हो गए 20 रुपीज, प्लस ये जो फिक्स चार्जेस हैं ये ऐड हो जाएंगे. तो 30 रुपीज आपके हो गए टोटल चार्जेस. ये है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब. क्लियर? अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द सम, for the distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105. And for the journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? पहले तो हम यहाँ तक करते हैं. ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करना है कि what are the fixed charges and what are the charges per kilometer. So let's say first here, let the fixed charge be equals to rupees X and let the charge per kilometer be equals to rupees Y. Now, according to the sum, for the 10 kilometers, the charge paid is rupees 105. ठीक है, तो अब ये जो चार्जेस आए हैं 105 के, ये along with the fixed charges है. ये x तो देना ही पड़ेगा, fixed charges. उसके बाद आप कितने किलोमीटर्स गए? 10 किलोमीटर्स. तो उस 10 किलोमीटर पर चार्ज y. ठीक है, ये फिक्स्ड चार्जेस हो गया. ये आपने जितना ट्रेवल किया उतना चार्जेस हो गया और दोनों को मिला के कितना पे किया आपने? 105. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन, यू आर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर्स. तो फिक्स्ड चार्जेस तो देने ही है x प्लस 15 किलोमीटर्स आप गए इनटू पर किलोमीटर, दैट विल बी रुपीज 155. सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. I hope the question is clear, right? Okay, now let's get the value of x from equation number 1. So from 1 we will get x is equals to 105 minus 10y. Now substitute this value of x in equation 2. So that will be 105 minus 10y plus 15y is equals to 155. Okay, now these are the like terms. So minus 10 plus 15 will be 5y is equals to 155 minus 105. 5y is equals to
155 minus 105 is 50. So y is equals to 50 over 5. तो y की वैल्यू आ गई 10. तो ये 10 क्या है? y को हमने क्या लिया था? y को हमने लिया था चार्ज पर किलोमीटर. तो हर एक किलोमीटर का आप ट्रेवल करोगे तो यू हैव टू पे ₹10. ठीक है, अब x निकालते हैं. x मीन्स फिक्स्ड चार्जेस. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट, और आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी. तो x इज इक्वल्स टू 105 minus 10 into 10. So x is equals to 105 minus 10 tens are 100. x is equals to 5. तो फिक्स चार्जेस कितने हैं? 5. तो यही तो पूछा उन्होंने ना, what are the fixed charges and the charges per kilometer? तो write down here the fixed charges, the fixed charge is equals to 5 rupees, rupees 5, and the charge per kilometer is equals to rupees 10. ठीक है, ये हो गया first part of the sum. Now according to the second part, what they're asking, how much does a person have to pay for traveling 25 kilometers? ठीक है, 25 kilometers अगर वो जाएगा तो कितना पे करेगा? तो एक तो फिक्स्ड देना ही देना है, दूसरा 25 किलोमीटर जा रहा है इनटू वाई. वाई क्या है? पर किलोमीटर. ये कितना है? ये हमें फाइंड आउट करना है. यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्स. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एक्स? दैट इज 5. 25 into the value of y is 10. So कितना हो गया? 5 plus 25 into 10 is 250 and that will be 255 rupees. So here you will write it. The person have to pay rupees 255 for traveling 25 kilometers. ठीक है? Clear? Shall we move to the next question? 5. So here's the next question, number 5. The fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. ठीक है, सबसे पहले तो fraction क्या है? Fraction means ऐसा नंबर जिसमें एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है. ठीक है ना? तो यहाँ फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो पहले तो हमारे पास एक न्यूमिनेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए. तो वी विल राइट हियर, लेट द न्यूमिनेटर बी इक्वल्स टू x and the denominator be equals to y. अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फ्रैक्शन बिकम्स 9 बाई 11. एक फ्रैक्शन 9 बाई 11 बन जाता है कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर आप न्यूमिरेटर में 2 ऐड कर देते हो एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हो. क्लियर? समझ में आया? अब क्या करेंगे हम? एक इक्वेशन बनेगी बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 के साथ एंड 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2 के साथ. ठीक है, 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 9 2s are 18. 11x, y इधर जाएगा तो माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22. Here it will be 11x minus 9y is equals to 18 minus 22 is minus 4. So this is my first equation. Now let's see the second condition. If 3 is added to both numerator and denominator. अच्छा, अब 2 की जगह पर 3 ऐड करना है, एक न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. It becomes, fraction will become is equals to 5 over 6. Now solve it by cross multiplication. 6 को मल्टीप्लाई करो x प्लस 3 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करो
y plus 3 के साथ। अब 6 into x is 6x plus 6 3s are 18 is equals to 5y plus 5 3s are 15. So 6x minus 5y is equals to 15 minus 18. So it will be 6x minus 5y is equals to 15 minus 18 is minus 3. This is equation number 2. Now, from equation 1, get the value of x. तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 11x is equals to minus 4 माइनस यहाँ जाके हो जाएगा प्लस 9y. देखो ये 9y माइनस 9y जब इस तरफ आएगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड वो हो जाएगा प्लस 9y. So x is equals to minus 4 plus 9y over 11. ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई x की. अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में. इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट 6 into minus 4 plus 9y over 11 minus 5y is equals to minus 3. Now here you see again we have denominator. नीचे डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, we take the LCM of the equation. So here the LCM is 11. So multiply the whole equation with 11. So here it will be 11 into 6 minus 4 plus 9y over 11 minus 5y into 11 is equals to minus 3 into 11. So this 11 cancels. So we 6 into minus 4. So it will be minus 24 plus 6 into 9, 54y minus 11 into 5, 55y is equals to minus 3 into 11, minus 33. ठीक है, अब let's continue here. So here it will be 54y minus 55y is equals to minus 33. जब ये minus 24 दूसरी तरफ जाएगा तो it will become plus 24. Okay, 54 minus 55 is minus y. 33 minus 33 plus 24 is minus 9. Minus minus cancel हो जाएगा, y is equals to 9. और y हमारा क्या था, डिनोमिनेटर. तो हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया. अब हमें क्या निकालना है, न्यूमरेटर. Now substitute the value of this y into this so that we get the value of x. यहाँ क्या होगा, x is equals to minus 4 plus 9. In place of y, we will write 9 over 11. Here minus 4 plus 9, 9s are 81 over 11. Okay. Now 81 minus 4 is 77 over 11. ठीक है ना, यहाँ 11 में से 4 गए 7. ठीक है, और यहाँ 7 रह गया 77 over 11. And here it will go with 7. So the value of x is 7. So x क्या था हमारा, न्यूमरेटर, और y क्या था, डिनोमिनेटर. Therefore the required fraction is 7 by 9. ठीक है, let's move to the next question, that is the 6th one. I think this is the last. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. Hence means after. After 5 years, age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, ago means पहले, before, पहले. ठीक है, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? चलो, one by one we will step by step will solve the problem. First, what are their present ages? जो पूछा जाता है that we will assume. So let the Jacob's age be x years. ठीक है, and let the
let his son's age be y years. ठीक है. अच्छा, अब the first part of the equation, what does it says? After 5 years. तो पहली कंडीशन आ गई केस 1, after 5 years. Hence means after. क्या हो जाएगा? द एज ऑफ जैकब विल बी. जो जैकब की एज है, पहले तो ऐसा करो, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू y प्लस 5. हमने क्यों ऐसा किया? क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है कि 5 साल पहले 5 साल बाद जो भी है ऐसा होगा, तो दोनों की एज में पहले तो +5 ऐड होगा. ठीक है. तो जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स उसके सन की होगी. ये हो जाएगी इक्वेशन. तो दिस विल बी, ठीक से लिखती हूँ मैं यहाँ पे, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5. ठीक है. दिस इज व्हाट? दिस इज जैकब्स एज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज. तो ये इक्वेशन हो गई x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 5s are 15. x minus 3y is equals to 15 minus 5. X minus 3y is equals to 10. So this is my first equation. Okay. Now the second equation, what does it say? 5 years ago, pehle, right? So we will write here the second case is 5, यहाँ पे आएगा 5 years ago. ठीक है. एगो मीन्स पहले, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y माइनस 5. दोनों की एज में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स. तो जैकब की एज क्या है? x माइनस 5. ये 7 टाइम्स थी किसके? उसके सन की एज से. तो यहाँ आ गया x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7, y माइनस 7 5s are 35. x minus 7y is equals to minus 35 plus 5. X minus 75 is equals to minus 30. So this is my second equation. Now it's easy to solve, right? We will get the value of x from the first equation from here. So that will be x is equals to 10 plus 3y. Or ye value of x we will substitute in equation 2. So it will be 10 plus 3y minus 7y is equals to minus 30. And here it will be 7 minus 3 is minus 4y is equals to minus 30 minus 10. Minus 4y minus 30 minus 10 is minus 40. Minus minus will get cancelled, 40 over 4, that is 10. So the value of y is 10. और हमने y को क्या assume किया था? Sun's age. तो that means हमें sun की age मिल गई 10 years. Let's find the Jacob's age. अब इस value में, यहाँ पे इस equation में, let's substitute the value of x. 3 into 10. So x is equals to 10 plus 10 3s are 30. X is equals to 30 plus 10 is 40. तो x आ गई 40. तो लास्ट में क्या लिखेंगे? जैकब्स एज, प्रेजेंट एज पूछा है ना, तो जैकब्स प्रेजेंट एज, यहां लगाओ प्रेजेंट एज इज x. What is that? 40 years. And his son's present age, that is y, कितना आया था? 10 years. तो ये हो गया आपका solution of this pair of linear equation. Dear, I hope now you know how to make the equations when a word statement is given. Alright, that's it for today. Thanks for watching. Let me know if you want me to cover anything else, and don't forget to like, share and subscribe.